हेडिंग आप लोग लगाइए तो आइए, हेडिंग आप लोग लगाइए। समानांतर, समानांतर प्लेट, समानांतर प्लेट संधारित्र, बात नहीं करिए, संधारित्र के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल कहे जी, बल का व्यंजक, बल का व्यंजक कितना अंक में? 2 अंक में, ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच लगने वाला बल का क्या है? व्यंजक देखेंगे। ठीक है, आइए और पहले आइए, ठीक है, और पहले आइए, हमसे पहले आइए। नहीं तब ना, तब ना बोले हैं, तो नहीं वो कोई भैया मैसेज करके पूछ रहे थे कि आपका टाइम कितना बजे है। सुनैना कौन है इसमें? सुनैना नाम से तो सेव था नंबर मेरा फोन में। चलिए ध्यान दीजिए, कैसा प्लेट है? समानांतर प्लेट है ना। समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में लगने वाला जो बल होगा, उस बल का क्या निकालना है? व्यंजक। अच्छा यहाँ पे कितने प्लेट हैं? यहाँ पे 2 प्लेट हैं, एक होगा पॉजिटिव वाला और एक होगा ये पॉजिटिव है। बात नहीं करो पीछे जी, ये आपका कौन सा है? ये नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? +2 माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इधर होगा कि नहीं? इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? डायरेक्शन होगा, होगा ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहला प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा और दूसरा के कारण इधर होगा, होगा कि नहीं? कहने का अर्थ है कि 2 प्लेट है, दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा? फोर्स लगावेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, तीसरे नियम से अगर एक फोर्स लगा रहा है इसको पर, तो एक फोर्स लगावेगा इसको पर। अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये भी कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन का। लेकिन दोनों का जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। नहीं, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होते हैं? प्रतिक्रिया होती है। प्लेट नंबर फर्स्ट है, कौन सा प्लेट? ये आपका सेकेंड है ना। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वही आपको केवल निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, माना कि इसका नाम क्या दे दे? इसका नाम x, इसका नाम y। माना कि xy एक क्या है? एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। क्या है? संधारित्र है, जिसका क्षेत्रफल कितना मान लें? जिसका क्षेत्रफल a, क्षेत्रफल कितना? जिसका क्षेत्रफल a तथा इन्हें एक समान विद्युतीय क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र जिसका नाम हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया? ई में रखा गया है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर से किधर होगा? आइए, हेलो लेट में है जी, और पहले आइए, ठीक ना। और पहले कितना हो गया देखिए तो,
आपका क्लास 45 में है तो 40 तक यहाँ प्रेजेंट रहिए, है कि नहीं? 45 तक क्लास में इंटर कर जाइए। माना कि XY एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल कितना है? A है। इन्हें एक समान विद्युतीय क्षेत्र E में रखा गया है। यहाँ E की दिशा किधर से किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है ना। ठीक है, चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि E का मान कितना होगा। E का मान बोलिए, F बटा क्यू नोट या क्यू बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपका देखो ये एरिया है ना, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया A है, तो इसका एरिया भी कितना है? A है। तो इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा ना, तो उस स्थिति में बताना है E बराबर कितना बाई कितना। E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना। एक के कारण बताना है तो उस स्थिति में होगा सिग्मा बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ना। यहां पे लिखेंगे वेयर सिग्मा बराबर क्या होगा? सिग्मा क्या होगा बताओ? सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, और चार्ज यहाँ पे क्या है? Q, और एरिया कितना है? तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे? Q बराबर सिग्मा इंटू क्या? Q बराबर सिग्मा इंटू A। Q बराबर सिग्मा इंटू कितना? A। अगर उस फॉर्म में यहाँ पे रखा जाए तो क्या लिखेंगे? उस फॉर्म में अगर लिखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? आप यहाँ से सिग्मा का वैल्यू भी रख सकते हैं। सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? A। हो सकता है कि नहीं? देख लीजिए, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को अगर किस रूप में बदल दें? सिग्मा को अगर बदल दें किसमें? Q बाई A के फॉर्मेट में, Q बाई A के फॉर्मेट में, क्योंकि सिग्मा यहाँ पे क्या है? चार्ज बाई एरिया है। चार्ज हमने कितना एज्यूम किया है? चार्ज Q है, और एरिया कितना एज्यूम किया गया है? A। तो इसको आप हटा दीजिए, है ना। ठीक है ना, इस पे प्लस Q है और इस पे क्या है? माइनस Q है। देखिएगा, फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट। हिंदी इसका क्या हुआ? दूसरे प्लेट पे फोर्स किस प्लेट के कारण? पहले के कारण। मतलब इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये कितना होगा? तो फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं? फोर्स बराबर चार्ज इंटू क्या? बोलिए, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ना। होगा कि नहीं बताइए? F बराबर Q इंटू E, F बराबर Q इंटू E, है ना। तो चार्ज यानी कि Q और इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरका पे हम क्या निकाल रहे हैं? दूसरका पे फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू किसके कारण? दूसरका पे हम फोर्स निकाल रहे हैं पहला के कारण नहीं। पहला के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि कितना है? अच्छा, चार्ज कितना होगा? चार्ज का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा? आप या तो इसको लिखिए नहीं तो इसको लिखिए, तो आप इसी को याद कर लो, है ना। क्या लिखोगे? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइनली Q स्क्वायर बटा 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? A। यही फोर्स होगा। अच्छा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट है, तो बताइए फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड कितना होगा? इतना ही होगा कि नहीं? दूसरे प्लेट पे जो बल है पहले प्लेट के कारण कितना है? Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो अब बताइए पहला प्लेट पे दूसरे प्लेट के कारण कितना फोर्स होगा? तो इतना ही होगा कि नहीं? मतलब आप यहां पे लगा सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कौन सा नियम से? तीसरे नियम से। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर Q, है ना। और दोनों आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होगा, जो कि कितना होगा? बोलिए, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट बराबर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड बराबर कितना? यहाँ पे एक बार फिर से, चार्ज इंटू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक। फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट बराबर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो चार्ज है Q, और यहां से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? तो फाइनली फोर्स ऑन
2 ड्यू टू 1 बराबर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर, इसको क्या बोल सकते हैं, एफ नेट, ये बोल सकते हैं ना। तो एफ बराबर कितना होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, ठीक है। अब अगर इसको लिखना चाहते हैं इन द टर्म ऑफ क्या, इन द टर्म ऑफ सिग्मा, सिग्मा के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखोगे, तो सिग्मा बराबर कितना होता है बताइए, लिखेंगे चूंकि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो आप यहां से क्यू निकाल लीजिए, तो सिग्मा ऑफ क्या देख लीजिए, है ना। तो फाइनली उस एक आपको यहां से याद रखना है, ठीक है, एक आपको यहां से, अभी तक पेपर में नहीं पूछा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एफ नेट बराबर कितना होगा क्यू, और क्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देख लीजिए होगा ना। तो एफ नेट बराबर कितना, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कटेगा ना, अब यही कितना के बराबर बोलिए, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। देखिए ये आपको याद रखना है, इसको उतारिए, पहले समझ लीजिए पीछे, किन्हीं को दिक्कत तो पूछ लीजिए, ठीक है, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आपको यही देखना है कि पहला प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया होगा कि नहीं किया होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा प्लेट है, दूसरे का, और दूसरे का प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण कौन सा प्लेट है, पहला नहीं, तो वही बात है, दोनों के कारण हमको फोर्स निकाल देना है। अच्छा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि एक पे प्लस और एक पे माइनस, इस पे प्लस है और इस पे क्या है माइनस है, और अपोजिट चार्ज में किस प्रकार के फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण बल लगता है, नहीं, जो कितना से एक दूसरे को आकर्षित करेगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, या इसी को बोल सकते हैं क्या, इसी को बोलेंगे तो देख लीजिए क्या है, सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ाएंगे तब, चलिए चलिए ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए ना, दोनों हटा के, ठीक है। हो गया जी, बढ़ा दे इसको, आप लोग बोलिए, चलिए अगला हेडिंग लगाइए, तो किसी, लिखते चलिए, किसी समानांतर संधारित्र प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ को रखने से संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्रश्न बनेगा 5 अंक में, कितना अंक में, 5 अंक में। सुनिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है, समानांतर क्या लेना है, प्लेट, क्लियर। समानांतर प्लेट के बीच में कोई आपको क्या रखना है, पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ को, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलो यहां पे हम इंसर्ट कर लेते हैं, यहां पे इंसर्ट कर लिए हैं, ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस है। ये प्लेट आपका प्लस वाला होगा और ये प्लेट आपका क्या है,
माइनस वाला है, नहीं इस प्रकार से आप चाहो तो इसको, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो आपको दिख गया तो बड़ी बात है, नहीं सुधार हो जाएगा। ये आपका क्या है, माइनस वाले, ठीक ना। ये पूरे की लंबाई को हमने कितना मान लिया, बोलिए डी। इसके एरिया को हमने कितना मान लिया, बोलिए कितना मानते आ रहे हैं, ए, बिल्कुल। इसका एरिया कितना मानेंगे, इसका एरिया भी कितना होगा, एरिया मस्ट बी सेम ऑफ बोथ, दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका भी एरिया कितना है और इसका भी एरिया कितना है, ए है ना। ओके, अब यहां पे जो हमने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा है, तो रखने के इसका कुछ थिकनेस होगा ना, थिकनेस मतलब मोटाई, मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों के बीच में कोई चीज को रखे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका रिमोट ये रखे हैं, इसका कुछ ना कुछ होगा ना थिकनेस, इसको हमने कितना मान लिया, टी, छोटका टी, कितना छोटका टी हमने इमेजिन कर लिया, क्लियर। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा, नहीं। जब इसके अंदर में कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब है कि ये प्लस में चार्ज है तो प्लस के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस का है तो माइनस होने के कारण इस पे क्या आ जाएगा, मतलब एक दूसरे को रिपीट कर रहा है ना। इसके अंदर कुछ होगा ना, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, मतलब दोनों इसमें होगा। तो प्लस है तो यहाँ पे इसके अपोज में बनेगा, माइनस है तो इसके अपोज में बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, बोलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, माइनस, और